everyone, I am Nehal Ahmed and this is Slick Self Learning Intellectual Classes। मैं आप लोग के सामने क्लास 10th साइंस का 10th चैप्टर लेकर आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है लाइट। मैं आप लोग को जो प्रीवियस वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं कि साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ाया हूं और मिरर फॉर्मूला के बारे में पढ़ाया हूं। जिस किसी को इस टॉपिक को पढ़ना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगा। मैंने क्लास जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट एंड मेजरमेंट का कुछ पोर्शन जो है वो भी मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, ये क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर है। ठीक है, तो जिस किसी को भी ये चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को लिखना है स्लिक नेहाल, यानी SLICNEHAL। अगर ये आप YouTube में लिखेंगे तो मेरा जितना भी वीडियो आया है आप वो वीडियो को आप देख पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लाइट। प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आप एक बार वीडियो पॉज करके अपने से खुद ट्राई कर लें। इससे क्या होगा कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तो आप इसका जब सॉल्यूशन देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। यानी कहने का मतलब ये है कि एक ऑटोमोबाइल में कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, जहाँ ड्राइवर बैठा रहता है। ठीक है, वहाँ पे साइड पे एक मिरर लगा रहता है। वो मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, उसी कॉन्वेक्स मिरर जो लगा हुआ है उसके पीछे साइड में एक ऑटोमोबाइल आ रही है जो कितना डिस्टेंस पे है? 5 मीटर डिस्टेंस पे है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। यानी जो बस जो 5 मीटर से लोकेट कर रही है, जो बस जो है 5 मीटर पीछे जो है, ठीक है, उसका पोजीशन, नेचर और इमेज का साइज क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाएंगे। जब डायग्राम बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा ये हमारा क्या है? बस है। यहाँ पे क्या है? बस है। जो 5 मीटर कहाँ से? मिरर से डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं u इक्वल टू -5 मीटर। क्यों? क्योंकि हम इस पोल से इस तरफ से मेजर कर रहे हैं, इसलिए u क्या होगा? -5 मीटर होगा। और r इसका जो क्या हो जाएगा? 3 मीटर, जो गिवन दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। तो बताना है टू फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। देखिए ये लिखने का तरीका है, बोर्ड में भी आप ये तरीका अगर आप लिखेंगे तो इससे क्या होगा? अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो देखिए हम एक रिलेशन जाते हैं फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। तो क्या होता है? फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होता है? r/2 इक्वल टू क्या है? रेडियस क्या है? 3 है और बाई 2, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 1.5 मीटर। अब बाई मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब इसमें क्या है? साइन कन्वेंशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि साइन कन्वेंशन का इसमें इस फॉर्मूला में अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/b को मुझे b निकालना है। जो टर्म्स मुझे निकालना रहता है उसमें साइन पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? v निकालना है। तो v पे हमको साइन को ध्यान नहीं देना है। जो 1/b है उसको एज इट इज वही लिख देना है। अब क्या है? u का वैल्यू क्या है? मैं u इधर है इसलिए u को हम क्या लिखेंगे? 1-5 यहाँ लिखेंगे, यानी u की जगह पे। और f ये क्या हो जाएगा? 1.5 होगा। अब f प्लस होगा कि माइनस होगा? जैसे हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए f की जगह क्या होगा? 1.5। ठीक है, तो 1/b इक्वल टू 1/1/5 प्लस 1/5, ये वाला उस तरफ चल जाएगा। ठीक है, ये माइनस है। 1/b इक्वल टू क्या होगा? अब ये डेसिमल यहाँ से हटेगा तो क्या होगा? 10/15 प्लस 1/5। 1/b इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब हम एलसीएम लेंगे तो 15 होगा, ये 10 होगा और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब इसको उल्टेंगे तो क्या होगा? 15 ऊपर आ जाएगा और 13 नीचे चल जाएगा। तो जो v का वैल्यू आएगा 1.5 मीटर। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। अब इसमें भी हम लोग साइन कन्वेंशन का ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखिए v तो पॉजिटिव आया है इसलिए v का क्या लिखेंगे? जिसे माइनस साइन तो लगाएंगे ही, तो माइनस होगा। अब v का वैल्यू क्या है? 15/13, यानी ये वाला हम लिखेंगे। ये वाला मैं ये वाला लिखा हूँ 15/13। u का वैल्यू क्या है? -5 है, यानी माइनस क्या है? 5 है, तो इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? -5। जब माइनस कट जाएगा, अब 15 को
5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो क्या होगा 3/13। तो m का वैल्यू जो आया कितना आया 0.23। ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है कि m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इक्वल टू क्या है 0.23 जो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज तो क्या हो जाएगा 0.23 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इससे समझ में आ रहा है कि हाइट ऑफ इमेज इज 0.23 टाइम्स स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जो हाइट ऑफ इमेज है वो 0.23 टाइम्स ऑब्जेक्ट से छोटा है। ठीक है। अब इसका रे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। तो रे डायग्राम कैसे बना देखिए, यहाँ देखिए हमारा जो u जो है यहाँ होगा तो यहाँ 5 मीटर। तो मैंने जब डायग्राम बनाया, जब ऐसे किया तो ये देखिए ये ऐसे वापस चल गया। ठीक है। और ये क्या होगा, ये देखिए जब रे ऑफ लाइट इस पे पड़ा तो क्या हुआ, ये रे ऑफ लाइट ऐसे चला गया। इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ बना f पे, और ये रे ऑफ लाइट कहाँ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ एक्सटेंड किए तो गया। ठीक है। तो ये पॉइंट पे क्या हुआ, मिल गया। तो ये हमारा डिस्टेंस क्या है 1.15 मीटर। ठीक है। तो हमें पता चल गया कि पोजीशन क्या है इमेज का 1.15 मीटर। अब नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा। क्यों वर्चुअल होगा, हमने बताया था कि कोई भी इमेज अगर v अगर पॉजिटिव आता है, चाहे ये भी कर सकते, अगर m पॉजिटिव आता है तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है। अब ये देखने को मिल रहा है कैसा बन रहा है, ये इरेक्ट बन रहा है, क्योंकि जब वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है, इसलिए कैसा बना, इरेक्ट बन रहा है। अब चूंकि हम जानते हैं कि हाइट ऑफ इमेज क्या है 0.23 टाइम्स स्मॉलर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए कैसा इमेज बनेगा, डिमिनिश इमेज बनेगा। ठीक है। जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। यानी कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। और वो जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर के फ्रंट साइड, यानी ये कॉनकेव मिरर है, इसके फ्रंट साइड में क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिसका फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। यानी ये क्या पूछ रहा है, इमेज पूछ रहा है, यानी उस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होगा। अब पूछ रहा है कि फाइंड द नेचर, यानी नेचर पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, साइज ऑफ द इमेज। तो आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए। इवन क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है इसलिए हम पॉजिटिव साइन लिखे हैं। u क्या होगा, नेगेटिव में होगा, तो u इसका क्या होगा -25 सेंटीमीटर, क्योंकि u यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पोल से इधर रखा हुआ है इसलिए नेगेटिव होगा। f इसका जो -15 सेंटीमीटर, हम जानते हैं कि कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव में होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे -15 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, टू फाइंड पोजीशन निकालना है, पोजीशन निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है, इमेज निकालना है, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी उसका नेचर निकालना है और इमेज का साइज क्या है वो बताना है। ठीक है। हम लगाएंगे बाई मिरर फॉर्मूला 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है। तो 1/b प्लस, हम v के साथ तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि मुझे यही सॉल्व करना है। ठीक है। अब प्लस 1/u, u का वैल्यू क्या होगा -25 हो जाएगा। ठीक है। अब 1/f की जगह जो f है, f की जगह क्या होगा -15 हो जाएगा। ठीक है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/b इसका जो क्या हो जाएगा 1/25, ये वाला टर्म्स उधर चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/25 माइनस 1/15, तो 1/b इक्वल टू, अब हम एलसीएम लेंगे दोनों का तो 25 आया, तो कितना आया, इसका हो जाएगा यहाँ 3 और यहाँ -5। ठीक है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एक और फॉर्मूला हम जानते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इक्वल टू -v/u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये -v/u इक्वल टू hi/h0, तो क्या होगा, हम ये वाला टर्म लेंगे, एक्चुअली v वाला ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं, ये वाला लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा -75/2 हो जाएगा, क्योंकि v क्या है, माइनस साइन बाहर रहेगा और v हमारा नेगेटिव में आया, इसलिए हम क्या लिखेंगे -75/2 लिखेंगे, इनटू u का वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है, कितना है -25, इक्वल टू hi कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, वो हमको निकालना है। ठीक है। अब 4 क्या दिया हुआ, गिवन दिया हुआ है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ -3/2 आया, ये माइनस माइनस कट गया, तो ये 75 को 25 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हुआ 3/2 इक्वल टू hi/4, तो hi का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आया -6 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि v कैसा आया, v कैसा आया, नेगेटिव आया, और हाइट ऑफ इमेज भी क्या हुआ, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब जो
इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इस तरफ बनेगा और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। तो हमें समझ में आना चाहिए कि जब हमारा इमेज इधर बनता है तो हमारा इमेज कैसा बनता है, रियल बनता है। इसलिए यहाँ देख सकते हैं ये रियल बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब ये भी पता है कि जब हाइट कैसा है, नेगेटिव आया है, तो इसे ये भी समझ में आना चाहिए ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है, तो कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। और ये देख रहे हैं कि ये 6 सेंटीमीटर बन रहा है इसका हाइट ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था, 4 सेंटीमीटर, यानी कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है इमेज का हाइट। इमेज का हाइट कैसा है, बड़ा है तो इनलार्ज है, ठीक है। अब पोजीशन क्या है, 37.5 सेंटीमीटर, यानी इमेज डिस्टेंस कितना है, 37.5 सेंटीमीटर। अब नेगेटिव क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये नेगेटिव ये बताना चाह रहा है कि वो पोल से लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है, ये नेगेटिव बताता है। लेकिन लास्ट में तो हम ये लिखेंगे v इक्वल टू क्या है, 37.5 सेंटीमीटर। अब इसका रे डायग्राम बनाएंगे, तो रे डायग्राम जब बनाएंगे तो ये हमारा डिस्टेंस कितना है, ये वाला, ये हमारा u है जिसका वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर, है ना। अब v कितना है, 37.5 सेंटीमीटर। तब रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी, एक पैरेलल जाएगी, तो दोनों मिलकर कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, ठीक है। तो रे डायग्राम भी आप लोग क्वेश्चन में बनाया कीजिए। जैसे अगर क्वेश्चन कोई पूछ देता है तो अगर आप रे डायग्राम बना देते हैं तो इससे मार्क्स आपको मिलेंगे। जहाँ अगर टीचर चाहे कि कुछ काट दे मार्क्स, तो इस रे डायग्राम की वजह से वो मार्क्स फुल में फूक दे सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग स्टेप फॉलो कीजिए, इससे क्या होगा कि आपके बोर्ड में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक कन्वर्जिंग मिरर प्रोड्यूस 2 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट placed at 10 cm in front of it, where is the image located and what is the focal length, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो हमारा जो कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं, कॉनकेव मिरर को बोलते हैं, ठीक है। डाइवर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, रियल इमेज है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो ये कह रहा है कि converging mirror produce 2 times magnified real image of the object placed at 10 cm in front of it, यानी ये कह रहा है कि हाइट ऑफ जो इमेज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से 2 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। यानी क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, -2 है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, -2। और कह रहा है कि इच प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, यानी u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। अब आप लोग इसको एक बार अपने से फिर ट्राई कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं बताने वाला हूँ। जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ कि ये क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है, यानी ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, और जिसका मैग्निफिकेशन कितना है, 2 है, ठीक है। यानी इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट से कितना ज़्यादा है, 2 टाइम्स ज़्यादा है। और ये रियल इमेज है, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, -2। और ये जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे है, 10 सेंटीमीटर पे है, इसलिए u क्या हो जाएगा, -10। तो बताना है कि इमेज कहाँ होगा और फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है। तो ये देखिए मैग्निफिकेशन मैंने कितना लिखा, -2 इक्वल टू -v मुझे निकालना है, इसलिए v को ऐसे रहने देंगे, डिवाइड बाई -10, u कितना है, -10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो v का वैल्यू कितना आया, -20 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इमेज बनेगा वो किधर बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट इधर है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इधर है 10 डिस्टेंस पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, वो भी 2 टाइम्स ज़्यादा बनेगा। समझ में आया। तो v कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, v नेगेटिव है। अब बाई मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। अब क्या होगा यहाँ पे 1/v का वैल्यू क्या है, -20, तो यहाँ क्या देंगे, -20 प्लस u का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ क्या देंगे, -10 = 1/f। अब f मुझे पता नहीं है क्या है, इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। तो -1/20 - 1/10 = 1/f। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे -1 - 2 डिवाइड बाई 20 = 1/f। तो f का जो वैल्यू आएगा -20/3 = -6.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन एंड फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर का हम मैग्निफिकेशन एंड फोकल लेंथ निकालते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। तो उसका हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, m = -v/u, मिरर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, m = क्या होता है, -v/u। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मैग्निफिकेशन।
तो मैं क्या करूँ, विथ साइन v और u का वैल्यू लिख लूँगा, है ना, क्योंकि हम जानते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, पोल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पोल हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा इमेज है, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लेन मिरर में क्या होता है, बराबर होता है, ये भी हम जानते हैं। और यहाँ जो v होगा वो क्या लिखेंगे, माइनस है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, v लिखेंगे, प्लस v लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये राइट साइड डायरेक्शन तरफ है, ठीक है। और जो u है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस u, ठीक है। अब v और u क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये माइनस वन कट जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, m इसका क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। तो समझ में आ गया कि मैग्निफिकेशन क्या होता है प्लेन मिरर का, 1 होता है। अब बात करते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। अब मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब देखिए विथ साइन लगाएंगे, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो मुझे इसका वैल्यू, इसका और इसका वैल्यू मुझे पता है, तो 1/v क्या हो जाएगा, ये राइट साइड डायरेक्शन में तो क्या होगा, 1/v ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -u हो जाएगा, तो 1/f हो जाएगा। तो ये 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब हम इतना जानते हैं कि v इक्वल टू क्या होता है, u होता है, तो हम ये लिख सकते हैं 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 0 इक्वल टू क्या होता है, 1/f। अब f इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/0। अब एक चीज़ आप जान लीजिए कि 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी इसका वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है।